रेडी है? बोले रेडी। टाइड्स आपका 10% है, 10वां अंश है। जो बिलीवर्स लोग 10वां अंश नहीं देते हैं, उन लोग अभी तक बिलीवर्स नहीं हुआ है, उन लोग क्रिश्चियन हुआ है। बिलीवर्स में सबसे पहला वर्ड्स बिलीव आता है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? क्रिश्चियंस लोग चर्च जाता है, घंटी हिलाता है, आ जाता है, धर्म पालन करता है, लेकिन बिलीवर्स लोग परमेश्वर का हर एक वचन को बिलीव करता है। कितना लोग बिलीवर्स है यहां पे? बहुत लोग चर्च में टाइड्स देते हैं, कोई नाम लिखा के देते, कोई नाम नहीं लिखा के देते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन टाइड्स क्यों देना है? अब परमेश्वर को टाइड्स का क्या जरूरत है? आजकल बाहर में डिबेट चल रहा है, परमेश्वर को पैसा का क्या जरूरत है? अरे बुर्बक आदमी लोग, परमेश्वर को तो आपका भी जरूरत नहीं है। हमें टाइड्स हमारे जीवन में, क्रिश्चियंस जीवन में, बिलीवर्स जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये विश्वास का पहला कदम है। और 10वां अंश कभी भी हम नहीं देते हैं, हम पहुंचाते हैं। सब लोग बोले पहुंचाते हैं। परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया और बोला कि आदम से कि इस पेड़ का फल को मत खाना, क्योंकि ये मेरा है। किसका है? तुम सब खाना, लेकिन ये मत खाना। क्या बोला है? लेकिन आदम और ईव दोनों सब छोड़ के उसके चक्कर में रहना था वहां पे। उन लोग दोनों ने खा गया। जब खा गया, वहां से दूर होना शुरू हो गया। मालूम है उन लोगों ने सबसे पहला फल खाया तो क्या हुआ है? सबसे पहले क्या चीज हुआ है? फल खाने के साथ साथ क्या हुआ उन लोगों को? नंगा देखा? उनकी आंखें खुल गई। बोला है क्या खुल गई? मालूम है आज अभी का कितना लोग ओल्ड टेस्टामेंट को छाया मानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का छाया है, कितना लोग जानता है ये बात? कितना लोग ये मानता है कि ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का परछाई है? अगर न्यू टेस्टामेंट में यीशु है तो ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु। ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हैं, और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह जीवित है। अगर न्यू टेस्टामेंट का छाया ओल्ड टेस्टामेंट है, तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टामेंट में टाइड्स दिया जा रहा था, तो न्यू टेस्टामेंट में जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? परमेश्वर को टाइड्स का क्या जरूरत है? मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर डिमांड नहीं करता है, परमेश्वर को टाइड्स का जरूरत नहीं है। उन्नति और ब्लेसिंग्स का जरूरत हमको है। When we give tithes, जब हम लोग 10वां अंश देते हैं, तो हम अपना प्रेम को प्रकट करते हैं परमेश्वर के प्रति। हम अलाउ करते हैं कि प्रभु सच में आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, मैं आपको भरोसा करता हूं। जब टाइड्स देता है तो हम लोग अपना हार्ट को ऑफर करता है परमेश्वर को। हम ये जताता है, हम ये बताता है कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। टाइड्स पहला कदम है। बाकी का छरनी, टर्नी, लर्नी, सेक्रीफाइस वो बाद में आता है। पहला टाइड्स देने वाला क्रिश्चियन बनो। जो टाइड्स को खाता है, जो टाइड्स को चुराता है, जो टाइड्स नहीं देता है, वो आदमी वो फल को खा लिया है जो ज्ञान और बुद्धि देता है।
उसकी आंखें खुल गया और उसने खुद को नंगा पाया। जो टाइट्स को खाता है ना, जो टाइट्स को चुराता है ना, आखिर में वो नंगा होकर के मरेगा। आपने सब नियम को पालन कर दिया, और सबसे बड़ा बात तो टाइट्स 10 कमांडमेंट कभी भी नहीं है। टाइट्स कभी भी परमेश्वर का दिया हुआ नियम नहीं है। टाइट्स हमारा विल है परमेश्वर को कि हम प्यार करेगा कि नहीं करेगा। टाइट्स परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। टाइट्स नहीं देने वाला चर्च में जाने के लिए अच्छा लगता है। मजबूर से दे नहीं पा रहा है, कुछ कारण से दे नहीं पा रहा है, तो वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जानबूझ के नहीं देना, आप परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। यू आर नॉट लविंग गॉड। आप परमेश्वर को वापस प्रेम नहीं कर रहे हैं। हेलो, आइज़ाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 19 में ये यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम समान उजाले हो जाएंगे। क्या जैसा उजाला हो जाएगा? अगर तुम्हारा पाप लाल रंग का भी है तो क्या जैसा हो जाएगा? सफेद बर्फ जैसा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा? उसका बाद कुछ लिखा है इधर में, कैसा होगा वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, कैसा होगा सब हमारा पाप सफेद? जस्ट बिलीविंग गॉड। मैं यीशु तुझे स्वीकार करता हूँ बोलना इजी है, यीशु का बात को मानना बहुत कठिन है। जो यीशु को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। आज से मैं तेरा पत्नी हूं या मैं तेरा पति हूं बोलना आसान है, लेकिन पति बन के अपना फर्ज को निभाना बहुत तकलीफ बात है भैया। इफ ये बी विलिंग एंड ओबीडियंट, अगर आप इच्छा हो करके, इच्छा से, खुशी से, आनंद से परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे, तब जाके आप इस पृथ्वी का सबसे उत्तम पदार्थ खाएंगे। बोले ओके, पूरा यहां देखिए, इफ ये बी विलिंग एंड ओबीडियंट ये शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। बोला लैंड, बोले तो लैंड, इस जगह का अच्छा पदार्थ खाओगे। अब फल नहीं खाना, टाइट्स को चर्च भंडार में लाना, ये किसका आज्ञा है? ये डिबेट करने का बात नहीं है। आई गिव ऑल द टाइम टाइट्स, 20% देता हम, 10% भी नहीं, 20%। टाइट्स के बारे में थोड़ा हमको बताइए तो, थोड़ा टाइट्स के बारे में। प्यार करने के बारे में भी कोई बताना पड़ेगा। किसी का डिबेट सुन के आगे हम देना लेना करूंगा? टाइट्स देना इट्स माई डिसीजन टू ओबे गॉड। ये मेरा निर्णय है कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं और उसकी आज्ञाओं को मैं पालन करूंगा। और जब मैं आज्ञा को पालन करूंगा, इस देश के उत्तम पदार्थ को खाऊंगा। पूरा साल भर तो हम पैसा नहीं लिया है, तो भी आपसे ज्यादा अच्छा खुशी का लाइफ मैं जी रहा हूं। घमंड है मुझे मेरे प्रभु पर कि मेरा हर कमजोरी में मेरा परमेश्वर खड़ा होता है। घमंड करना है तो इस बात में घमंड करो कि आप कितना प्रभु को भरोसा करते हैं। वो दानियल राज बोल रहा है कि टाइट्स नहीं देना, वो बोल रहा है कि ये तो न्यू टेस्टामेंट का नहीं है, वो तो बोल रहा है वो ओल्ड टेस्टामेंट का है। अरे मेरा पिता का हृदय का बात को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको प्यार करने के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं देना शुरू करूंगा। देखिए तो देखिए, नहीं यहाँ असम में तो ट्रेंड्स चल रहे हैं, बेंगलोर, चेन्नई,
जब आप टाइट्स देंगे या पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपको इस देश में अपना जगह में आपके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देगा। अगर आप परमेश्वर को ऑनर करेगा तो आपको बाहर दूर कहीं बंजारन का जीवन जीना नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर अपने घर में रख के आशीष देगा। बाइबल में परमेश्वर ने आदम से कहा मत खाना। आमीन। अगर आदम ने वो बात को माना था, होने से क्या होना था? हाँ, ये झमेला कैसे खराब हो गया? ये झमेला कहां से शुरू हो गया? आपके जीवन में भी झमेला शुरू हो जाएगा जब एक आज्ञा को पालन नहीं करने के कारण। क्या बोलो तो? सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ। क्या क्या करो बोला है? सारे दशवांश मेरे भंडार में। सो बिलीवर्स का सबसे पहला कदम टाइट्स देने वाला बनो, चर्च जाने वाला बनो, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए मिल गया, 90,000 रुपीज आपका पॉकेट में है, उसको लोभ नहीं लगता है। 10,000 वहां से निकाल के चर्च में पहुंचाने के लिए 10,000 को 10 बार देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है। नहीं, वो तो बोलता है कि मत दो, बोलता है दुनिया भर का आपका अंदर में मने कीड़ा चलता है, वो पकड़ते ही आपको गंदा ज्ञान बुद्धि आने लग जाता है। आता कि नहीं आता है? टाइट्स वो फल है जिसको पकड़ते ही ज्ञान आने लग जाता है। ये महीना मेरा चलेगा, मेरा टाइट्स है। क्या आदमी है आप? और कोई कोई तो क्या करता है मालूम है? टाइट्स का मतलब 1 लाख रुपया का 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया का 1,000 रुपया है। 1,000 आप 99 रुपीज़ भी लेकर 9,999 रुपीज़ भी लेके आएगा ना, वो टाइट्स नहीं गिना जाएगा, क्योंकि टाइट्स का मतलब पूरी 10% होता है। कोई कोई तो 3,000 देते हैं। 30,000 रुपया कमाएगा तो 2,000 रुपये देता है। 2,000 क्या? आप टाइट्स आपका मर्जी नहीं है। आप ज्यादा दो, न्यू टेस्टामेंट में तो ग्रेस ज्यादा दो। मैं 20% देता हूं, कम नहीं देता हूं। गिनती करके 20% देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कम देने से टाइट्स नहीं आता है। यहाँ में आप डाल देगा लिख के, हम यहाँ में लिखा देगा रजिस्टर में कि इसने फलाना ने टाइट्स ऊपर पहुँचना चाहिए। क्या है बोलो तो? टाइट्स जो है ये बैग में आ जाता है, लेकिन आपका जो पूरा हार्ट, आपका लव, आपका क्या बोलते हैं वो प्यार है ना, परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। आमीन, आमीन। टाइट्स के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। एक दिन मेरा दोस्त और हम दोनों उधर उदलगुड़ी प्रचार करने के लिए जा रहा था। बपतिस्मा का प्रोग्राम था, क्या था पता नहीं, इमरजेंसी जा रहा था, हमारे पास पैसा भी नहीं था। वो दोस्त के पास शायद पैसा था, उसने भाड़ा डाल के लेके गया। और अचानक उस समय में मुसलमान और बोरों का झगड़ा लग रहा था, और रास्ता में आधा रास्ता से वापस जाओ बोला, सामने पहुंच के वापस जाओ बोला, जाने नहीं दे रहा रास्ता। तो होगा चलो जाएगा बोला, वापस जाएगा। तो मेरे दोस्त ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है बोला। तो हमने बोला मेरे पास भी नहीं है, क्या करेगा? तो फिर थोड़ा देर के बाद मेरे दोस्त ने बोला वो नहीं है आज इस दुनिया में, मर गया। तो थोड़ा देर के बाद बोला टेंशन मत करो, मेरे पास हमने रखा हुआ टाइट्स का पैसा है बोला। हमने बोला खबरदार, हम दोनों प्रभु का दास है और टाइट्स के साथ हम लोग दोनों खिलवाड़ नहीं करेगा। ये बस का भाड़ा के लिए नहीं है, ये प्रभु का है तो प्रभु का है, उसको हाथ छूना भी मत। आओ हम तुमको चमत्कार दिखाता है बोला। उसने सोचा मैंने मेरे पास है, माने हम चमत्कार। तो बैठ गया हम दोनों गाड़ी में, गाड़ी में बैठ गया और आ रहा है, वापस आ रहा है, बस में आ रहा है। चिंता मत करो मेरे पास है ना। वो हमको कन्विंस कर रहा है कि टाइट्स को निकाल के दे देगा, बाद में चुकता कर देगा। हम बोला नहीं प्लीज़
उसको मामा श्री बोलता था, मामा श्री में हाथ जोड़ता हूँ, टाइट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं। अब देखो आज परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को बात करेगा, उसको भुलाने देगा, देखते रहो बोला है। और हम लोग वहाँ पे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हाथ को पकड़ा, मत डरो, प्रभु है ना, प्रभु है। और वो भी दिल में यही सोच रहा है, ये काजू थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कर रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम ही निकाल के तो दे ही देगा, ऐसे सोच रहा है। नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर उधर से आ रहा है, 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 आ रहा है। हमारा जगह में पहुंच गया तो हंस के फिर आगे बढ़ गया, भाड़ा नहीं लिया और हम लोग घर पहुंच गए। हालेलुया। अगर आपका हार्ट ने डिसाइड कर लिया है कि आज टाइट्स को मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा, इसको छूऊंगा नहीं, इसको मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इसको मैं किधर भी नहीं दूंगा, तब आप अपना हृदय में डिसीजन करेंगे तो चमत्कार आपके घर में होने लग जाएगा। लेकिन बिलीवर्स लोग क्या करते हैं, टाइट्स को निकाल के होगा अगले महीना दे दूंगा, ये महीना मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का चक्कर में टाइट्स को यूज़ करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं मालूम है, मलाकी चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 10 में आइए तो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। ये परमेश्वर का दिल है। लोग लॉ बोलता है इसको, अरे परमेश्वर को प्यार करने के लिए भी लॉ, मेरा अपना वाइफ को और बच्चा को प्यार करने के लिए क्या हम किताब पढ़ूं, किसी का लॉ पढ़ूं? टाइट्स हमारा तरफ से रिस्पेक्ट है परमेश्वर को, टाइट्स हमारा तरफ से आदर है परमेश्वर को। मेरा आवाज, टाइट्स हमारे तरफ से आदर है, सम्मान है, वो गले लगाना है, वो प्यार है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना लोग परमेश्वर को प्यार करता है? क्या से दिखाएगा? चर्च में जाके पवित्र दिल से आराधना, ये एक भाग है ये, लेकिन सबसे अच्छा भाग जब हम लोग देते हैं ना, ये सबसे खतरनाक वर्शिप है। मैं कभी टाइट्स के बारे में प्रचार नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को प्यार कैसे करो। माँ बाप है ना, बच्चों को सब कुछ सिखाता है उंगली पकड़ के बड़ा होने तक। लड़की को लाइन मारना, प्यार करना कभी नहीं सिखाता, खुद ब खुद निकलता वो। माँ बाप को प्यार करने के लिए अपना अंदर का भड़ास को, प्यार का मोहब्बत जब निकल रहा होता है, वो जब निकलने के लिए, किसी को देने के लिए, क्या हम किताब पढ़ो, लोग किसी का बकवास सुनो? टाइट्स देना ना लॉ भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, ये हमारा एक्सप्रेशन है परमेश्वर के प्रति। हमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया कि प्रभु को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है तो हम करना शुरू करना चाहिए। मेरा वाइफ और हम लोग दोनों बहुत सारा मुसीबत को झेला, बहुत सारा तकलीफ को झेला, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग दोनों को कभी भी कमी घटी में नहीं रखा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नॉट बिकॉज कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं, नहीं, पर हम परमेश्वर को ऑनर दिल से करने जानते हैं। बोले, मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। क्या मनुष्य परमेश्वर को कभी धोखा दे सकता है? अरे परमेश्वर को भी ना धोखा से डर लगता है। कितना को धोखा से डर लगता है? मनुष्य लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं और परमेश्वर को भी चोट लगता है। अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आके चर्च में आपने नहीं नाचा इसीलिए नहीं, म्यूजिक नहीं बजाया इसीलिए नहीं, आपने वचन नहीं सुना इसीलिए नहीं, इसीलिए कि आप उसको वापस प्यार नहीं कर रहा है। नो इधर आओ, आई लव यू पापा बोलो। आई लव यू पापा। ऐसे अच्छा लगता है? जब गले लगता है ना, इधर का भी हाथ आना चाहिए और इधर का भी हाथ आना चाहिए, वन साइड गला नहीं होता है। देना जो टाइट्स देना जो ना, हम भी अपने बाहों को फैला दिया है, किसको अंगालने के लिए? परमेश्वर को अंगालने के लिए। आमीन। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, लाइफ में कुछ करो मत करो, सबसे अच्छा टाइटर्स बनो, सबसे अच्छा टाइट्स देने वाला घर बनो। हम सच बता रहे हैं, आपका खुद मुसीबत बाहर निकलता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा।